आज पुनः स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। भगवान की उपस्थिति एक एक परमाणु में होती है, यानी भगवान सब में विद्यमान है। कोई वस्तु या कोई काल ऐसा नहीं जहां परमात्मा न हो। प्रत्येक परमाणु में चैतन्य है और इसीलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज ने दीवार को चला दिया था, जो हम सभी लोग जानते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये होता है कि भगवान ने केवल सृष्टि का निर्माण ही नहीं किया, बल्कि वे स्वयं इस सृष्टि में बसे हुए हैं, विद्यमान हैं, उपस्थित हैं। सभी हाथ भगवान के ही हैं, इसलिए किस दिशा से मदद करेंगे ये किसी को कोई अंदाजा नहीं, कोई नहीं जान सकता। भक्त के लिए भगवान को पहुंचना नहीं होता है कि कहीं से रिजर्वेशन करवा के आना है, नहीं। तो भक्त के लिए पहुंचना नहीं होता है, वे स्वयं वहीं प्रकट होते हैं। जैसे द्रौपदी के लिए प्रकट हुए, प्रहलाद के लिए प्रकट हुए, और भगवान की आंखें सब ओर होने से ही उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं रह सकता। आप मानो या न मानो, वे इस समय भी आपको देख रहे हैं। जब आप मेरी ये बात सुन रहे हैं, बस केवल आपको दिखाई नहीं दे रहे, आपके साथ हैं। सभी मस्तक यानी सभी सिर भगवान के ही हैं। इसीलिए कहावत भी है कि 5 लोगों से लिया हुआ परामर्श परमेश्वर का ही मत माना जाता है। और सभी कान भगवान के होने से ही सारी बातें, सारी चीजें उनको आसानी से पहुंच जाती है, आसानी से उनको मालूम हो जाती है, क्योंकि सभी कान भगवान के ही हैं। भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। यानी परमात्मा सभी और हाथ पैरों वाले हैं, यानी सभी तरफ उनके हाथ और पैर हैं, सभी और उनके आँख हैं, मस्तिष्क और मुख वाले हैं, यानी सभी जगह परमात्मा विद्यमान हैं। और सभी कान उनके ही हैं, क्योंकि वे इस संसार में सभी को व्याप्त करके स्थित हैं। एक भक्त हुए हैं जयदेव जी, उनके बारे में आपको बताता हूं। भगवान की उपस्थिति के बारे में आपको मालूम होगा। जयदेव जी भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी भक्त थे, अनन्य भक्त थे। उनके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम के हिलोरे लेते रहता था। उनके हृदय में प्रेम उमड़ते रहता था कृष्ण के प्रति। और उसी प्रेम के वशीभूत होकर, उसी प्रेम से ओतप्रोत होकर आपने यानी जयदेव जी ने गीत गोविंद नामक ग्रंथ की रचना करनी आरंभ की। यह गीत गोविंद ग्रंथ अमृत रस के समान है, अमृत रस के समान। अवसर निकालकर उसे पढ़िएगा अवश्य। बड़ी सुंदर रचना है, ऐसी रचनाएं बहुत कम हैं। इसकी यानी गीत गोविंद की रचना करने के समय की एक सच्ची घटना आपको बताता हूं। गीत गोविंद में एक प्रकरण आता है मान। तो ये प्रकरण लिखते लिखते जयदेव जी के मन में एक विचार आया। देखिए भक्त कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे विचार आते हैं भक्तों के मन में। बड़े पवित्र विचार वाले होते हैं सभी भक्त। तो ये प्रकरण जो मान वाला है, वो लिखते लिखते उनके मन में एक विचार आया कि एक दिन मान प्रकरण में आप यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के पैर पकड़ेंगे। अब मन में विचार तो आ गया उनके, किंतु इस बात को लिखने का साहस नहीं कर पा रहे थे। अब प्रेमी भक्त हैं तो विचार तो आ गया, और विचार गहरा भी हो गया। पूरी इच्छा हो गई कि इस मान प्रकरण में इस प्रकार से लिखूं कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी के पैर पकड़ेंगे। इस तरीके का लिखने की इच्छा हुई उनकी, किंतु लिखे कैसे? विचार तो गहरा हो गया, अब लिखने की हिम्मत नहीं हो रही।
भगवान से ये कैसे करवाऊं कि राधा रानी के पैर पकड़ें। और बस इसी उधेड़-बुन में जयदेव जी नदी में स्नान करने चले गए अपने घर से। अब भक्त की पीड़ा भगवान से कहाँ देखी जाती है। उनको स्नान के लिए जाते हुए देख भगवान श्री कृष्ण स्वयं जयदेव जी के रूप में उनके घर में जल्दी जल्दी प्रवेश करने लगे। अब जैसे ही भगवान प्रवेश कर रहे थे जल्दी जल्दी उनकी पत्नी पद्मावती ने उनको देख लिया और इतने शीघ्र ही अंदर आते हुए देखकर बोली, अभी अभी तो आप स्नान करने गए थे और इतने जल्दी आप वापस भी आ गए। जयदेव रूपी भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जाते जाते एक बात मन में आ गई थी, बाद में कहीं भूल जाऊं इसलिए सोचा लिखने के लिए आ गया। जयदेव रूपी भगवान श्री कृष्ण ने भीतर जाकर उन लिखे हुए पन्नों पर देही पद पल्लव मुदारम लिखकर उस श्लोक को पूरा कर दिया। देखिए ईश्वर की कृपा। कमरे से बाहर आकर जयदेव रूपी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। पत्नी पद्मावती ने उनके लिए आसन बिछाया, लेकिन वो देखे जा रही है उनको आश्चर्य से कि अभी गए थे और अभी आ गए स्नान करके, भूख भी लगी है, तेज बोल रहे हैं। तो उनके लिए आसन बिछाया, उनको बैठाया और ठाकुर जी को अर्पित किया हुआ भोग उनके सामने सजाकर रख दिया। भगवान रूपी जयदेव तो बड़े आनंद से उसे खाने लगे और जब भोजन हो गया तो कुछ देर बाद हाथ धोकर अंदर विश्राम के लिए चले गए। अब श्रीमती पद्मावती अभी पतिदेव द्वारा छोड़ा हुआ प्रसाद पाने बैठी ही थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने उठकर द्वार खोला तो देखा जयदेव जी खड़े हैं। बड़ी हैरानी हो गई और हैरानी में बोली, अभी आप स्थान से आए, कुछ लिखा, प्रसाद पाया और विश्राम के लिए आप भीतर चले गए। मेरे मन में कुछ संदेह होता है कि वो कौन है और आप कौन है। अब परम प्रेमी भक्त जयदेव जी सब समझ गए। आप शीघ्रता से घर के भीतर गए। आपका सारा ध्यान उस अधूरे श्लोक की ओर था जिसे आप आधा लिखा छोड़कर गए थे। आप अपनी पोथी खोलकर दिव्य अक्षरों का दर्शन करने लगे। रोमांच हो गया और प्रेमावेश में आपका हृदय उमड़ गया। आपकी आंखों में अश्रु धाराएं प्रवाहित होने लगी। आपने अपनी पत्नी से कहा, जयदेव जी ने पत्नी से कहा, पहले मैं नहीं आया था, मेरे रूप में श्री कृष्ण आए और उन्होंने वो श्लोक पूरा किया। तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सार्थक है। तुमने श्री कृष्ण का दर्शन किया और अपने हाथों से उनको भोजन करवाया। धन्य हो तुम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।